हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हम स्टैटिक जीके की सीरीज पढ़ रहे हैं और स्टैटिक जीके में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका भारत के पड़ोसी देश। मित्रों, भारत के पड़ोसी देशों में अभी तक हमने नेपाल एवं पाकिस्तान के बारे में चर्चा की है। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं और 9 पड़ोसी देश में से नेपाल तथा पाकिस्तान को हमने कंप्लीट किया। आज हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर तीसरा पड़ोसी देश हम लेते हैं चीन। कौन सा? चीन। ध्यान दीजिए, चीन का पहले देखते हैं स्वतंत्रता दिवस, यानी आजादी कब प्राप्त किया। मित्रों, चीन अपना 1 अक्टूबर 1949 को कोमकी तांग राजवंश से आजाद हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता 1 अक्टूबर 1949 किससे आजाद हुआ? लिखेंगे किससे आजाद हुआ? कोमगी तांग राजवंश। कोमगी तांग राजवंश। चाइना अपना कोमगी तांग राजवंश का गुलाम हुआ करता था, जो 1 अक्टूबर 1949 को आजाद हुआ। कोमगी तांग राजवंश इसने स्वतंत्रता प्राप्त किया। और नेक्स्ट, चाइना का जो संसद है नेशनल पीपल कांग्रेस, संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, क्या नेशनल पीपल कांग्रेस चाइना का संसद है। और राष्ट्रीय पशु सबको पता है पांडा, और कहीं कहीं पर दूसरा राष्ट्रीय पशु एक ड्रैगन दिया रहेगा। मित्रों, उसको भी ध्यान देंगे तो यूं आप मान के चलिए पांडा। विश्व में कहीं भी पांडा आपको दिखाई देता है तो उस पर अधिकार किसका है? चाइना का, क्योंकि चाइना उस पर फंडिंग करता है। और राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष लिखेगा गिंगको। गिंगको एक राष्ट्रीय, कभी कभी दूसरे नाम से भी पूछ लेता है, जिंकगो नाम भी दिया रहता है। जिंकगो नाम से भी पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय पक्षी, चाइना का राष्ट्रीय पक्षी क्रेन है। देख लीजिए क्या है क्रेन। रेड क्राउन क्रेन, कुछ किताबों में आपको रेड क्राउन क्रेन भी दिखाई देगा। ठीक है। और चाइना का यानी चीन का राजधानी सबको पता है बीजिंग। चीन की राजधानी है। और राष्ट्रीय वृक्ष लिख लीजिएगा, जो इसका राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय फल जो है इसका क्या है? कीवी। राष्ट्रीय फल कीवी इसका राष्ट्रीय फल है। चीन का राष्ट्रीय फल क्या है? कीवी है। और चीन का राष्ट्रीय पुष्प देखेंगे, राष्ट्रीय पुष्प पियोनी। क्या भाई? पियोनी राष्ट्रीय पुष्प है। और चाइना का, ध्यान दीजिएगा मित्रों, चाइना का जब ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो चाइना का राष्ट्रीय मुद्रा युआन है। मुद्रा युआन, चाइना का राष्ट्रीय मुद्रा युआन। नेक्स्ट बात करेंगे चाइना का
राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। राष्ट्रीय, हाँ देखें, राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। जबकि राष्ट्रीय फल क्या है? कीवी है। इसके बाद राष्ट्रीय, चीन का राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज, मंदारिन। विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। आप चीन में रहेंगे तो इसको चीनी भाषा भी कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। मित्रों, अब चाइना के अन्य तथ्य की हम चर्चा करेंगे। चीन की राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी, चीन की राष्ट्रीय नदी क्या है? यांगत्जे कहीं कहीं दिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको यांगसी। राष्ट्रीय नदी यांगसी, और कहीं पर मिलेगा यांगत्जी। यांगत्जी नदी, यांगसी नदी, यांगत्जे नदी चाइना की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है। चाइना ही नहीं वरन एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे नदी है, जिसकी लंबाई कितना है? 6300 किलोमीटर। यांगत्जे नदी एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। और यांगत्जे नदी की लंबाई ये मित्रों है 6300 किलोमीटर। 6300 किलोमीटर, यांगत्जे नदी की लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। और ध्यान दीजिएगा, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है। मैं नोट में इसको, इस बात को नोट कर दे रहा हूं, नोट में मित्रों आप नोट कर लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कौन सी है? नील नदी। कभी कभी नील नदी के बारे में ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस, यूं बात करेगा कि किस महाद्वीप का हिस्सा है या किस महाद्वीप में पड़ता है? तो सबको पता होना चाहिए नील नदी इस महाद्वीप में है। ध्यान दीजिए, किस नदी? ये साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। ये क्या? अफ्रीका महाद्वीप, साउथ अफ्रीका ना कह के बल्कि आप अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करेंगे, नोट, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी ये अपनी जो है अमेजन नदी है मित्रों, अमेजन नदी, अमेजन नदी। और ये अमेजन नदी कहाँ पड़ेगी? अगर इसका लोकेशन की बात करें तो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप का ये हिस्सा है। साउथ अमेरिका महाद्वीप यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, जिसकी अगर लंबाई की बात करें मित्रों तो 6400 किलोमीटर पड़ता है। अमेजन नदी 6400 किलोमीटर। और नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी,
विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे नदी। यांगत्जे नदी। मित्रों, यांगत्जे नदी की जो लंबाई है, अभी ऊपर मैंने लिखा कितना? 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई। मित्रों, इस बात को भी, इस तथ्य को भी जानते रहिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी वो अमेज़न नदी, और तीसरी सबसे बड़ी नदी और एशिया की सबसे बड़ी नदी भी कहेंगे उसको यांगत्जे नदी, जिसका लोकेशन मैंने कहा कि ये कहाँ? एशिया में, और एशिया की किस कंट्री में है? ये चाइना में है। और यांगत्जे, ठीक है, यांगत्जे नदी की लंबाई 6300 किलोमीटर, ठीक है। और तथ्य की तरफ हम ध्यान देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा देश, विश्व का तीसरा विशाल देश कौन सा? चीन है, जिसकी अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 95,98,000 किलोमीटर, 94 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका कुल क्षेत्रफल 95,98,094 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, चाइना का। इसलिए विश्व का तीसरा भूभाग के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन का अन्य देशों के साथ अगर सीमा की बात करें तो ये भी एक जीके का बहुत दमदार प्रश्न बनता है। विश्व का वह कौन सा देश है जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? या 14 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? चीन है। देख लेंगे, चीन विश्व के 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। चीन विश्व के 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और जैसे हम नोट कर लेते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ध्यान दीजिएगा कौन सा? किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, क्या है मित्रों? उत्तर कोरिया, रूस, देखिए रूस के साथ भी ये सीमा साझा करता है। रूस, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान और वियतनाम, ये 14 देश है। देखिए मित्रों, 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व का वो कौन सा देश है जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा? चाइना। कौन सा है? चाइना है, क्योंकि चाइना हमने देखा कि विश्व के 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा। तो भारत
एवं चीन के मध्य सीमा रेखा कौन सी सीमा रेखा है? तो यह है मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन सीमा रेखा भारत एवं चीन के मध्य है और मित्रों इसके निर्धारणकर्ता भी पूछे जाते हैं। सिरिल मैकमोहन, ध्यान दीजिएगा, हेनरी मैकमोहन क्या है? हेनरी मैकमोहन मैकमोहन रेखा के निर्धारण करता है। हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन इसके निर्धारण करता है। दूसरी बात आप समझिएगा कि निर्धारण समय भी पूछा जा सकता है। निर्धारण समय, ठीक है, तो 1914 में। और किस सम्मेलन के उपलक्ष्य में या फिर इस समझौते को हुआ था? कौन सा समझौता था? तो शिमला समझौता के माध्यम से। शिमला समझौता के माध्यम से। शिमला समझौता के माध्यम से मित्रों, शिमला समझौता के माध्यम से दोनों देशों ने हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित मैकमोहन रेखा को स्वीकार किया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात हम करेंगे। चीन विश्व का पहला ऐसा देश है जो कागजी मुद्रा को प्रोवाइड किया है, यानी कागजी मुद्रा को, ठीक है, कागजी मुद्रा एवं पुस्तक को मुद्रण करने वाला प्रथम देश। चीन कागजी मुद्रा एवं पुस्तक, कागजी मुद्रा एवं पुस्तक को मुद्रण करने वाला यानी छापने वाला, करने वाला विश्व का प्रथम देश है। विश्व का प्रथम देश, विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चीन है, जिसने क्या किया था? कागजी मुद्रा एवं पुस्तक को मुद्रण किया था। और भारत तथा चीन के मध्य सीमा रेखा। देखिए, सीमा रेखा का तात्पर्य है यहाँ पर स्थलीय सीमा क्या बनाता है, कितने राज्यों के साथ बनाता है, कितनी दूरी बनाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। भारत एवं चीन, भारत एवं चीन, भारत एवं चीन की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। भारत एवं चीन के मध्य स्थलीय सीमा 3488, 3488, 3488 किलोमीटर की है। ध्यान दीजिएगा, 3488 किलोमीटर के एरिया में भारत के 4 स्वतंत्र राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है। कौन कौन से वो हैं उसको जानिए आप, ठीक है, लिख लेंगे। चीन भारत के साथ 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जैसे लद्दाख। लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, क्या है भाई? हिमाचल प्रदेश क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड मित्रों, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सिक्किम, सिक्किम, और इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहां बड़े का तात्पर्य है लंबी सीमा रेखा से। अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक, सर्वाधिक
चाइना की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है। मित्रों नेक्स्ट, चीन का प्रसिद्ध समाचार एजेंसी, चीन का प्रसिद्ध समाचार एजेंसी, चीन का प्रसिद्ध समाचार एजेंसी सिन्हुआ ये सर्वाधिक प्रसिद्ध समाचार एजेंसी है। कहाँ की? चीन की। और चीन का, लिख लीजिएगा, चीन का राजपत्र, या यूं बात करेंगे सरकारी दस्तावेज, चीन का सरकारी दस्तावेज, चीन का सरकारी दस्तावेज मित्रों क्या है? व्हाइट बुक। व्हाइट बुक चीन का सरकारी दस्तावेज है। व्हाइट बुक। और ध्यान दीजिए, नोट में आप लिख सकते हैं भारत का सरकारी दस्तावेज, भारत का सरकारी दस्तावेज क्या है? व्हाइट पेपर है। यानी श्वेत पत्र, भारत का राष्ट्रीय या सरकारी दस्तावेज क्या है? व्हाइट पेपर, जिसे आप क्या कहते हैं? श्वेत पत्र कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये चाइना के बारे में कुछ बात थी। अब हम दूसरा पड़ोसी देश, भारत के दूसरे पड़ोसी देश की हम चर्चा करेंगे। यानी हमने अभी तक नेपाल, पाकिस्तान एवं चीन को पढ़ा। दोस्तों अगला जो हमारा पड़ोसी देश है भारत का, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा टका। और संसद जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान यानी राष्ट्रीय गान जो है, आमार सोनार बांग्ला। ओमार, ध्यान दीजिएगा, ओमार सोनार बांग्ला, कहीं के आमार सोनार बांग्ला मिलता। सोनार बांग्ला, ओमार सोनार बांग्ला के जो रचयिता हैं, इसके जो राइटर हैं वो हैं आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था। नोबेल पुरस्कार विजेता, फर्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारत के आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक में ध्यान दीजिएगा, इसका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है वो है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम क्या है? कबड्डी। राष्ट्रीय पशु
बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम है। और राष्ट्रीय पुष्प मित्रों, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसको आप नोट करेंगे, वो वाटर लिली, वाटर लिली, वाटर लिली। और राष्ट्रीय भाषा बांग्ला भाषा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय भाषा क्या? बांग्ला भाषा है। क्या है? बांग्ला भाषा। राष्ट्रीय फल ये है कटहल, कटहल। राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल। क्या है भाई सब? कटहल है। और राष्ट्रीय नदी सूरमा नदी, सूरमा नदी, सूरमा नदी है। ये क्या है? बांग्लादेश का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय नदी है। कौन सी? सूरमा नदी। और चोटी बांग्लादेश का कभी कभी ये भी पूछा जाता है सर्वोच्च चोटी केकाराडोंग, केकाराडोंग, केकाराडोंग। देखिए केकाराडोंग बांग्लादेश की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी क्या है? सर्वोच्च चोटी। नोट कर लीजिएगा मित्रों इसको। और ध्यान दीजिएगा सीमा, बांग्लादेश अपना भारत तथा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत प्लस म्यांमार, भारत तथा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। भारत तथा म्यांमार के साथ ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। और भारत के साथ जो असली सीमा साझा करता है वो 4096, भारत के साथ सीमा यानी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर यह स्थलीय सीमा साझा करता है। और भारत के साथ सीमावर्ती राज्य यानी भारतीय बांग्लादेश, भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य तो कौन कौन से हैं मित्रों? ध्यान दीजिएगा कि इसमें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं असम है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। और कौन सा? मेघालय। त्रिपुरा सबसे लंबी, ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा जो हमारा है वो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के मध्य, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जो सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य हमारा कौन सा है? वो त्रिपुरा है। ध्यान दीजिएगा त्रिपुरा, एक बात नोट में आप लिख लीजिएगा, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य, बांग्लादेश की मध्य शून्य सीमा रेखा है, सीमा रेखा।
यानी जीरो इंटरनेशनल लाइन जो त्रिपुरा यानी भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ठीक है मित्रों। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये पूछी जा सकती है कि वह भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। ठीक है मित्रों, ये बातें थी आपकी इससे संबंधित बांग्लादेश से, और आप इसको नोट कर लें। ठीक है मित्रों, कल दूसरे पड़ोसी देशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।